13 अगस्त 2023 को मंडलीय धरने की तैयारी का जायजा लेने आए माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरनाथ सिंह आज अयोध्या में स्थानीय विद्यालय में संघ के कार्यकर्ताओं और शिक्षकों से मुलाकात की तथा अपने 12 सूत्रीय मांग पत्र के संदर्भ में अयोध्या दर्पण 24 से बातचीत की। इस समय हम अयोध्या में एक स्थानीय विद्यालय में हैं। हमारे साथ में हैं माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट प्रदेश अध्यक्ष जी श्री अमरनाथ सिंह जी हैं। सर, मंडलीय धरना अभी होने वाला है, उसके लिए प्रिपरेशन में आए, तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप उस जो आपका धरना हो, वो जो प्रिपरेशन है इसकी तैयारी में, उस क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? दरअसल हमारा कार्यक्रम 12 सूत्री मांग पत्र जो हमारा रहा है उसको लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। एक चरण में हम जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर धरना दे करके संघर्ष कर चुके हैं। ये दूसरे चरण का संघर्ष है जिसमें प्रदेश भर के हर मंडलों में अलग अलग तिथियों में 11 तारीख से शुरू करके 20 तारीख तक हम पूरे प्रदेश में मंडलीय धरने आयोजित करेंगे। हमारे 12 सूत्री ज्ञापन के साथ को नई परिस्थितियां जो उत्पन्न हो गई हैं उसके साथ जो आप सब लोग जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन आयोग का गठन किया और पुराना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को निरसित कर दिया। उसके साथ उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो आयोग था वो भी समाप्त हो गया। तो उसके कारण परिस्थिति ये उत्पन्न हो गई कि जो हमारा चयन आयोग था उसमें हमें कुछ सेवा सुरक्षा मिली हुई थी जी। जिसे हम लोग धारा 18 कहते हैं कि विद्यालय में प्रधानाचार्य नहीं है तो जो वरिष्ठ अध्यापक होता था उसे प्रधानाचार्य बना दिया जाता था और उसको वेतन भुगतान किया जाता था। 60 दिन के अंदर हर हालत में कर देना होता था। तो एक प्रकार से सुविधा हमारी थी हमारे आचार्यों के लिए, प्रवक्ताओं के लिए जी। दूसरी बात ये थी कि हमें सेवा सुरक्षा के रूप में धारा 21 मिली हुई थी कि जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि चयन बोर्ड से बिना स्वीकृत लिए हुए किसी भी अध्यापक को किसी भी प्रकार का दंड या दंड की सूचना भी उसको नहीं दी जा सकती थी। तो एक बहुत बड़ी सेवा सुरक्षा हम सब लोगों को उपलब्ध थी जो निरसित होने के कारण 1982 के उस चयन बोर्ड अधिनियम के निरसित हो जाने के कारण अब हमारे संकट पड़ गया है। तो विद्यालयों में आज भी प्रबंधन तंत्र के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा हम सब लोगों के शिक्षकों के विरुद्ध तमाम प्रकार की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। कभी कभार तो ये हुआ है कि सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले शिक्षक को बर्खास्त कर दिया जाता था, सूचना भी नहीं दी जाती थी और वो लोग 2-2 साल 3-3 साल परेशान होते थे पेंशन पाने के लिए, अपना फंड पाने के लिए। तो वो सेवा सुरक्षा हमारी समाप्त हो गई। तो सारे शिक्षकों में एक प्रकार से आक्रोश है, बहुत चिंता है। तो हम सब लोग ये मांग कर रहे हैं, हमारे संगठन ने परिपत्र जारी करके एक सप्ताह को 7 तारीख से लेकर के 8 तारीख से 15 तारीख तक एक सेवा सुरक्षा सप्ताह मनाने का हम सब लोगों ने निश्चय किया है कि सभी लोग अपनी इन बातों को लेकर के कि ये जो धारा 18 और 21 हमारी निरसित हुई है इसको सीधे 1921 के एक्ट में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार की मांग सिटी मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या और किसी के माध्यम से एक सप्ताह में हम लोग भेजेंगे। और जो धरने का आयोजन है मंडलीय धरने का, उस समय भी अपने ज्ञापन के साथ जो मुख्यमंत्री को प्रेषित होगा ये मांगे भी अलग से उसमें प्रेषित करवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री को कि हमारी सेवा सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको समाप्त किया जाए। क्या पुरानी पेंशन की भी मांग उठेगी? मांग तो हमारी प्रमुख रूप से जो 12 सूत्री मांग पत्र है उसमें पहली मांग पुरानी पेंशन की और तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की, इन 2 मुद्दों पर हमारा संगठन हमेशा पेंशन के संदर्भ में, ओपीएस के संदर्भ में कोई भी संगठन जो काम करता है हम सबके साथ खड़े रहते हैं कि वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हम सब लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए, सबके लिए बुढ़ापे की लाठी उसको कहा जाता है। बहुत बड़ी सुविधा
जो मिल रही थी वो हम सब लोगों से छूट गई। और हालत यह है कि एनपीएस किसी भी स्तर पर जी जी फ़ायदेमंद होने की बात तो आज तक सही ढंग से लागू नहीं हो पाई। जी 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 अगर एनपीएस अच्छी है तो सरकार सब अपने सारे लोगों को वो करे। तो फिलहाल वो मांग जो है हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है। उसके बाद तदर्थ शिक्षकों को 14 महीने से वेतन नहीं मिला है। बहुत लंबा धरना चला, ये क्या हो धरना गया? चला और क्या उनको क्या करके उनको उठा दिया गया धरने देखिए से? उठा दिया गया, वो एक अलग बात थी। जब कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों की ज़िंदगी वैसे भी पत्ते पर है और मैनेजमेंट की कृपा पर है। हम तो इतना कहेंगे कि प्रबंध तंत्रों ने कम से कम इतनी वो बात की है कि वो विद्यालयों से जाते थे, धरने में जाते थे, काफ़ी संख्या में लोग आते थे, उनको ये सुविधा मिली और इतने दिनों तक उनको अपने यहाँ विद्यालयों में बनाए रखा। तो प्रबंध तंत्रों का भी इस संदर्भ में अच्छा रोल रहा है। लेकिन सरकार ने जो रोल अदा किया वो बहुत ही शर्मनाक रोल है। इस प्रकार की व्यवस्था कभी किसी सरकार में हमने आज तक नहीं देखा। 55 साल का सार्वजनिक जीवन मेरा है, लेकिन इतनी सरकार जिसको लोकप्रिय सरकार कहते हैं, इतनी कठोर निर्दयी सरकार, जो शिक्षकों के संदर्भ में शिक्षक दिवस भी चला गया और शिक्षकों को राष्ट्र निर्माता ये वो दुनिया भर की नाटक नौटंकी सब कुछ होती है, लेकिन यह ध्यान नहीं किया गया कि वो शिक्षक, एक किसी ने कह दिया कि साहब ये इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, विद्यालय की पढ़ाई का क्या होगा? तो हमने उनसे कहा कि ये 12 महीने से बिना वेतन के पढ़ा रहे हैं, तो इस पर आप लोगों ने कभी क्यों ध्यान नहीं दिया कि इनकी ये कि इस बात पर क्रेडिट इनका देखिए कि ये बिना वेतन पाए इतने दिनों से काम कर रहे हैं और 10 दिन धरने के लिए चले आए तो आपको ख़राब लग रहा। तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमारा संगठन पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ पहले भी खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा और हमारा प्रयास जारी है। और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही उनके वेतन भुगतान की घोषणा होगी। मैं व्यक्तिगत स्तर पर जो मैं प्रयास कर रहा हूँ उसके कारण मैं ये बात कह रहा हूँ कि तदर्थ शिक्षकों को वेतन भी मिलेगा और आगे उनकी सेवा सुरक्षा की भी बात होगी। आप हैं प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट के, अभी मंडलीय धरने की तैयारी में आए हैं और उम्मीद मैं भी करता हूं शिक्षकों की जो समस्याएं हैं शीघ्र दूर हों। ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। अयोध्या। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।